स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 का यह 8वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है और एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है? तो एंजाइम उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त जो जटिल कार्बनिक क्या होता है, यौगिक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। जो एंजाइम होते हैं उनका जो अणुभार होता है वो क्या होता है, उच्च होता है और नाइट्रोजन युक्त होते हैं और जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। मतलब जो जीवित कोशिका होते हैं उस कोशिकाओं में एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। मतलब यह जो होते हैं एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं वह क्या है, रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अतः इन्हें जीव उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती हैं। तो यह परिभाषा बहुत ही आसान है, बस इसे 2 बार आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो एंजाइम क्या हैं? तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक कहाँ पे होते हैं। जैसे एंजाइम उत्प्रेरक कहाँ पे कार्य करते हैं, तो यह जो है चीनी है C12H22O11, यह चीनी का सूत्र है। अब जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोस बनता है। याद कीजिए, ग्लूकोज और क्या है, फ्रक्टोस बनता है। तो इसमें जो है इनवर्टेज जो है यह एंजाइम उत्प्रेरक है। यह एंजाइम उत्प्रेरक है, लेकिन कौन सा उत्प्रेरक है, तो एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य यह करता है जिसके माध्यम से यह चीनी और जल को मिलाने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोस बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह इसकी उपस्थित में, मतलब किसके उपस्थित में, इनवर्टेज है। यह क्या है, तो यह जो है एंजाइम है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब यहाँ पे जो है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज जो है जाइमेज, ये जाइमेज क्या है, तो जाइमेज जो है एंजाइम उत्प्रेरक है। इनके उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यह जाइमेज क्या कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन सा उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह प्रोटीन होते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इस रिएक्शन को जो समीकरण को दिया गया है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए और परिभाषा को 2 बार आप सभी विद्यार्थी पढ़िए और पढ़ने के बाद से इस रिएक्शन को लिखिए बिना देखे। मतलब एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद उस अपने कॉपी में मत देखिए, दूसरे रफ पर इसे लिखिए, जिससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन ताप क्या होता है। अनुकूलन ताप की परिभाषा क्या है, तो बहुत ही आसान इसका भी परिभाषा है। जिस ताप पर कोई उत्प्रेरक सर्वाधिक सक्रिय होता है, जिस ताप पर कोई उत्प्रेरक हो और सर्वाधिक मतलब अधिक क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए, अनुकूल ताप कहलाता है। अनुकूल ताप प्रायः कहाँ से कहाँ होता है, कितने में से मान कहाँ तक,
25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अनुकूल ताप का मान जो है 25 डिग्री से कहाँ तक 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अनुकूल ताप जिस ताप पर कोई उत्प्रेरक सर्वाधिक सक्रिय होता है अनुकूल ताप कहलाता, अनुकूलन ताप कहलाता है। अनुकूलन ताप प्रायः कहाँ से होते हैं तो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अनुकूलन ताप क्या है। जो उत्प्रेरक का जो ताप होता है अगर 25 से 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस ताप को ही क्या कहेंगे, अनुकूलन ताप कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या हैं तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करिए। तो एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं निम्न हैं। निम्न मतलब नीचे एक एक क्रमशः लिखा गया है। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पहले पढ़िए, नोट करिए और इसे 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्या है, यह उच्च अणुभार। अभी इसकी जब परिभाषा बताया गया है एंजाइम उत्प्रेरक का तो उसमें बताया गया है कि इसका जो अणुभार होता है वह क्या होता है, उच्च होता है और नाइट्रोजन युक्त होता है। तो यह पहला लिख लीजिए, यह उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन, एंजाइम उत्प्रेरक। मतलब एंजाइम उत्प्रेरक का जो अणुभार होता है वह उच्च होता है और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन भी रहेगा और कार्बनिक यौगिक भी रहेगा। अब दूसरा जो है, यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। यह रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। परिभाषा में भी बताया गया था कि यह रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यह जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। यह कहाँ होते हैं, यह जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। मतलब एंजाइम जो होते हैं वह जीवित जो कोशिका होता है उससे क्या होता है, उत्पन्न होता है। और अगला जो विशेषता है, इनकी कोलाइडी विलयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं या कोलाइडी विलयन, आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है, क्रिस्टलाभ क्या है, तो अगले मतलब 2 भाग के बाद यह भाग आ जाएगा जिसमें कोलाइडी विलयन क्या होता है बताया जाएगा। तो इनकी जो उत्प्रेरक होते हैं वह क्या हैं, कोलाइडी विलयन बनाने की क्या होते हैं, प्रवृत्ति होती हैं। तो चौथा भी आप लोग विशेषताएं नोट कर लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या हैं, उनका अणुभार उच्च होता है, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जीवित कोशिकाओं में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कोलाइडी विलयन बनाने में क्या होती हैं, प्रवृत्ति होती हैं। तो अब अगला जो है विशेषताएं क्या हैं, तो 5वां विशेषताएं हैं, यह बिस्मांगी उत्प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। मतलब बिस्मांगी मतलब इसमें जैसे एक समांगी होता है और एक क्या होता है, बिस्मांगी होता है। तो बिस्मांगी का मतलब यह हो गया कि जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक दोनों जो हैं समान प्रावस्था में नहीं होते हैं उसे बिस्मांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो लिया गया है, यह जो चीनी है और यह क्या है, जल है, तो यह दोनों जो है समान प्रावस्था में नहीं हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बिस्मांगी उत्प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। मतलब इसमें उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों जो है समान अवस्था में नहीं होते हैं। तो 5वां भी आपको समझ में आ गया होगा कि यह बिस्मांगी उत्प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। इनकी क्रिया जो होती हैं वह विशिष्ट होती हैं। मतलब एंजाइम उत्प्रेरक की जो क्रिया है वह क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। अब अगला जो है 7वां क्या है, यह अनुकूलन ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अब ये अनुकूलन ताप बताया गया है कि अनुकूलन ताप क्या होता है, जो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस में उसका ताप होता है, अनुकूलन ताप कहलाता है। तो यह अनुकूलन ताप पर क्या है, सर्वाधिक सक्रिय होता है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक क्या होता है, सक्रिय होता है। अनुकूलन ताप कितना बताया गया है, 25 से लेकर के कितने के बीच में,
में 37 के बीच में होता है। तो अगला हम लोग नोट करेंगे, यह एंजाइम और अभिकारक की क्रियाविधि ताले चाबी की भांत होती हैं। जो ताले और चाबी की जो भांति होती हैं, यह एंजाइम जो होते हैं अभिकारक की क्रियाविधि ताला और चाबी की भांति माना जाता है। तो 8 विशेषताएं समझ में आपको आ गया होगा। यह अनुकूलन 9वां जो विशेषताएं हैं, यह अनुकूलन पीएच पर अधिक क्रियाशील होते हैं। जो पीएच पद्धत होते हैं, पीएच जैसे आपका जल का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, तो ऐसे इसमें एंजाइम जो होते हैं यह अनुकूलन पीएच पर सबसे अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इसमें अनुकूलन पीएच का मान कितना होता है, तो याद रखिए 5 से कहाँ तक, 7 तक होता है। इसमें अनुकूलन पीएच कितना होता है, 5 से 7 तक होता है। तो आज आप लोग को बताया गया एंजाइम उत्प्रेरक और एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे को एंजाइम क्या होता है। को एंजाइम के बारे में अब हम लोग समझेंगे। को एंजाइम, अब को एंजाइम क्या है, अब इसके पहले हम लोग क्या बताए थे, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। उसके अणुभार क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और कार्बनिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अप्रोटीन पदार्थ उपस्थित होता है। जिसमें अप्रोटीन पदार्थ उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, को एंजाइम कहते हैं। जिसमें प्रोटीन होते हैं उसे एंजाइम कहते हैं, जिसमें अप्रोटीन होते हैं उसे को एंजाइम कहते हैं। कितना आसान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रायः इनमें एक अप्रोटीन पदार्थ भी उपस्थित होता है। प्रायः इनमें अप्रोटीन पदार्थ भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसे को एंजाइम कहा जाता है। तो कोएंजाइम किसे कहते हैं, जिसमें अप्रोटीन उपस्थित होता है उसे कोएंजाइम कहते हैं। अब विशेष में थोड़ा सा याद रख लीजिए। विशेष में कोएंजाइम के उपस्थित एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। मतलब कोएंजाइम के अगर उपस्थित में एंजाइम उत्प्रेरक की क्या करती हैं, सक्रियता को बढ़ाती हैं। कोएंजाइम स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होते हैं। मतलब जो कोएंजाइम होते हैं वह स्वयं अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं, उत्प्रेरक नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कोएंजाइम क्या है। तो कोएंजाइम वे पदार्थ होते हैं जिसमें अप्रोटीन उपस्थित हों, कोएंजाइम कहलाते हैं। तो आज की परिभाषा कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन होता है, जब ओके करेंगे घंटी के ऑप्शन पे तो 3 ऑप्शन आता है। तो पहला ऑप्शन ऑल वाले ऑप्शन को आप सभी विद्यार्थी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज की पढ़ाई इतना ही है। अब कल मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।